नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर गेहूं में अधिक से अधिक फुटान कैसे किया जाए, उसकी जड़ों का विकास कैसे किया जाए जिससे कि पौधे में हरापन रहे और मजबूत कल्ले निकले, ज़्यादा कल्लों की संख्या रहे। जड़ों का विकास इतनी तेज़ी से कैसे हो कि जब लास्ट में हवाएं चले तो पौधे के गिरने की समस्या नहीं आए, और अधिक से अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्र चैनल। किसान मित्र चैनल पे हम बात कर रहे हैं कि गेहूं में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर गेहूं में अधिक से अधिक फुटान कैसे किया जाए। पहले हम इस वीडियो में ये जानते हैं कि गेहूं का फुटान कितने टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि समय अवधि का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर कितने समय तक गेहूं में हम फुटान करवा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार किसान भाइयों, जो गेहूं में फुटान की अवस्था होती है वो होती है 40 से 50 दिन तक, यानी कि 50 दिन तक आप गेहूं में फुटान करवा सकते हो। उन्हीं 50 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे और अच्छे से अच्छे उसमें जो यूरिया की मात्रा डालनी होगी, अच्छे से उसमें पानी की सप्लाई आपको रखनी होगी जिससे कि अधिक से अधिक कल्ले निकले, अधिक से अधिक फुटान हो, उसमें हरापन रहे। तो किसान भाइयों, हम आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फुटान गेहूं में लाने के लिए उसके बारे में विचार करेंगे। जो पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट जो तत्व होता है गेहूं में क्लोरोफिल लाने के लिए या फिर जो हरापन लाने के लिए या फुटान कराने के लिए, वो होता है नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया। यूरिया किसान भाइयों हमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है गेहूं में फुटान और हरापन के लिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें हमारे प्लांट में यूरिया की सप्लाई और यूरिया की पूर्ति करना होगा। आपको 1 एकड़ में 40 से 45 केजी यूरिया की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो आप 40 से 45 केजी यूरिया अपने प्लांट में 1 एकड़ में डाल सकते हो, जिससे कि आपके प्लांट में यूरिया की रिक्वायरमेंट पूरी हो, जिससे कि अधिक से अधिक फुटान हो, अधिक से अधिक कल्ले निकले, पौधे में क्लोरोफिल बढ़े और पौधा। तो किसान भाइयों, एक यूरिया ही काफ़ी नहीं होता हमारे पौधे की जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए या उनकी जड़ों का विकास करने के लिए, उसमें क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए अकेले यूरिया की ही आवश्यकता नहीं होती। हमें और सूक्ष्म तत्व या जो पोषक तत्व होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट में होती है। तो किसान भाइयों, आज हमें इस वीडियो में एक ऐसे ही पोषक तत्व की जानकारी लेकर आए हैं कि जिससे कि आपके पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत ही अच्छा क्लोरोफिल बढ़ेगा और बहुत ही अच्छी फुटाने होंगी। तो आप यूरिया के साथ में किसान भाइयों जो ह्यूमिक आता है 98%, यानी कि जो 98% ह्यूमिक आता है, आप उसको यूरिया के साथ में मिलाकर अपने प्लांट में दे सकते हो। ह्यूमिक देने से किसान भाइयों आपको बहुत से फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपके गेहूं में जो जड़ होती है उन जड़ों का बहुत ही अच्छा विकास होता है। सफ़ेद जड़ों का विकास ह्यूमिक एसिड करता है। जब सफ़ेद जड़ों का विकास होगा तो किसान भाइयों, जनरली आप भी जानते हैं और सब किसान भाई जानते हैं कि जब पौधे की जड़ें बहुत अच्छी होगी तो पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छी उसमें फुटानी होगी, अच्छा उसमें क्लोरोफिल बढ़ेगा, हरापन अच्छा आएगा और पौधा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जड़ों द्वारा ही पौधा खाना खाता है। तो जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो ह्यूमिक एसिड जब आप दोगे तो आपके गेहूं की जो जड़ें हैं उनका विकास होगा, सफ़ेद जड़ों का विकास होगा, जड़ें गहराई तक जाएगी, जिससे कि जब लास्ट में हवाएं चलती तो आपका पौधा गिरेगा नहीं। जब गिरेगा नहीं तो उसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। किसान भाइयों, ह्यूमिक के जो और फायदे में अगर हम करें तो जो ज़मीन के अंदर जो और पोषक तत्व जो कि बेकार अवस्था में पड़े रहते हैं उनको भी ह्यूमिक एसिड एक्टिव कर देता है, यानी कि आपके पौधों को उन तक भी पहुंचाने का काम करता है। जो ऑलरेडी ज़मीन में पड़े हुए होते हैं पोषक तत्व, उनको पौधे तक पहुंचा देता है, यानी कि आपके फ्री में ही
पोषक तत्वों की पूर्ति ह्यूमिक एसिड करवा देता है, क्योंकि वो तो वेस्ट ही होते हैं, क्योंकि काम आने वाले हैं नहीं है। तो आप जब ह्यूमिक देते हो तो उनको भी एक्टिव कर देता है, आपके पौधा उसको भी खाना शुरू कर देता है। तो ये है ह्यूमिक एसिड का बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। तो किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड जब आप दोगे अपने प्लांट में तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि उसमें चमक आएगी, फुटाने बहुत अच्छी होगी, जड़ों का विकास होगा। और जब अब लास्ट में जब उसमें पौधे में जो दाना पड़ेगा वो चमकदार पड़ेगा, क्योंकि जब कल्ले ज़्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें दंगी ज़्यादा आएगी, और जब दंगी ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरह आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। अब किसान भाइयों, ये तो हुआ ह्यूमिक एसिड आप यूरिया में मिलाकर डाल सकते हो। अब किसान भाइयों, जब आपका प्लांट किसी भी कारण से कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, पीला पड़ गया हो, जैसे कि आपने कोई खरपतवार की दवाई उसमें डाल दी हो, या फिर कच्चे में पानी लगा दिया हो, या फिर किसी और कारण से मतलब पौधा दबा हुआ हो, कमज़ोर हो, तो उसको जो तेज़ी से ग्रोथ कराने के लिए किसान भाइयों आप उसमें स्प्रे कर सकते हो। अब स्प्रे आपको किस चीज़ का करना है किसान भाइयों, आपको लेना है जो जिंक सल्फेट आती है 33%, 800 ग्राम तो आपको वो लेना है। उसके बाद में किसान भाई जो फेरस सल्फेट आता है 300 ग्राम वो लेना है। 100 ग्राम आपको बोरॉन लेना है। तीनों का मिक्स कर लीजिए। 200 लीटर पानी में आप इसको मिलाकर अपने प्लांट में स्प्रे कर सकते हो। इससे आपका प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा, हरापन उसमें बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा क्लोरोफिल बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही तरीके से होगी, जड़ों का विकास होगा और आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि जो ह्यूमिक के बारे में हमने बताया, आखिर उस ह्यूमिक की डोज क्या होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जो यूरिया के साथ में आपको मिलाकर ह्यूमिक डालना है, वो आपको 1 एकड़ में 1.5 से 2 केजी ह्यूमिक को मिलाकर डालना है। किसी भी बढ़िया कंपनी का आप ह्यूमिक ले लीजिए, 40 से 45 केजी यूरिया लीजिए, 1.5 से 2 केजी ह्यूमिक लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए और छीटा बीजी से आप उसमें डाल सकते हो। तो किसान भाइयों, जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप गेहूं की खेती कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।